हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए सोच और विचार के साथ। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन में जो पठन पाठन का कार्य है वो पूर्ण रूप से बंद है। इस लॉकडाउन में इस बंदी में यदि सबसे बड़ा किसी का नुकसान है तो वो नुकसान है विद्यार्थियों का, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो भी विद्यार्थी हैं जो पढ़ना चाहते हैं या जिनके मन में पढ़ने की इच्छा है उनका जो पढ़ाई है वो काफ़ी अधिक मात्रा में प्रभावित हुआ है। जो हमारा टेक्निकल लाइन है जैसे कि आईटीआई, इस लाइन में भी जो विद्यार्थी आईटीआई करते हैं उनका भी जो सेशन है वो भी गवा चुका है। यानी कि जो समय पे जो हम लोग का एग्जाम होता था जुलाई में, उसका भी डेट हो सकता है कि आगे बढ़ जाए। साथ में आप लोगों की जो तैयारी है वो भी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का जो तैयारी है वो कराना चाहते हैं कि जहां तक हो सके जो भी विद्यार्थी आईटीआई कोर्स कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, संभवतः जहां तक हमसे हो पाएगा हम आपकी तैयारी यूट्यूब के माध्यम से कराएंगे। एक बात याद रखिएगा कि एक दिन ना पढ़ने से, यानी कि जब हम एक दिन नहीं पढ़ते हैं तो 21 दिन की जो हमारी पढ़ाई होती है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। किसी ने कहा है कि एक दिन ना पढ़ने से 21 दिन की जो पढ़ाई होती है वो प्रभावित होती है। इसलिए हमें जो रेगुलरिटी है वो हमेशा बनाए रखना होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप देखे होंगे गांव में कि जो आपका कुआं होता है और कुआं पे क्या करते हैं हम लोग, बाल्टी के माध्यम से पानी जब निकालते हैं तो रस्सी से जो है कि रस्सी से जब हम बाल्टी के माध्यम से जब हम पानी निकालते हैं कुएं में से, तो जो हमारी रस्सी है वो जो हमारा चौतरा होता है इनार का, देखिएगा वहां पर पड़ने की वजह से जो इनार का जो ईंट होता है, जो पत्थर होता है, क्या जाता है, घिस जाता है, खिया जाता है। तो आप देखते हैं कि एक रस्सी, यानी कि एक रस्सी जो सॉफ्ट है वो क्या करती है, आपके बड़े से बड़े पत्थर को, बड़े से बड़े ईंट को क्या कर देती है, घिस करके पतला कर देती है। तो यदि आप लगन के साथ और प्रतिदिन आप थोड़ा या कम, जितना हो सके अधिक या कम जो भी है, यदि आप पढ़ाई को बनाए रखिएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो पढ़ाई है वो ठीक रूप से चलेगा। दूसरा चीज कि आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है कि आपको उतना बेटर समझ में ना आ पाए जितना बेटर आप समझना चाहते हैं। एक क्लास में बैठ करके पढ़ने का तरीका कुछ अलग होता है और एक ऑनलाइन पढ़ाई करने का तरीका कुछ अलग होता है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस होगा। जो आप सामने बैठ करके पढ़ेंगे वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ नहीं आएगा उससे आप पूछ सकते हैं। बट यहाँ पर यूट्यूब पर उस तरह का जो आपका प्रावधान है वो तो है नहीं। तो मान लेते हैं कि आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हैं तो 100% में आपको 50% जो है बातें समझ में आती हैं और 50% जो बातें आपको समझ में नहीं आती हैं। तो बट इतना आप ले करके चलिए कि आज नहीं तो कल हो सकता है कि आपका क्लास खुले, तो क्लास खुलेगा तो जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं पूरा इस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे। तो यदि आप इस टॉपिक को देखते हैं, जब हम इसी टॉपिक को पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपको पहले की अपेक्षा बेटर समझ में आएगा। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड हो गया या जो हमारी धरती है, इस धरती पर जो हमारे पदार्थ हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रायद्वीपीय पदार्थ और दूसरा जो होता है अप्रदीपीय, यानी कि एक प्रदीपीय पदार्थ होगा, दूसरा हमारा अप्रदीपीय पदार्थ होगा। तो प्रदीपीय पदार्थ का मतलब होता है कि वह पदार्थ जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रदीपीय पदार्थ। जैसे हमारा सूर्य हो गया, तारे हो गए, ये सभी के सभी जो हैं आप क्या हैं, प्रदीप्तीय प्रकाश हैं। तो ये जो प्रदीप्तीय प्रकाश हैं, तो प्रदीप्तीय प्रकाश आपके दो प्रकार के हो गए, एक तो जो नेचुरली है और दूसरा प्रदीप्तीय पदार्थ जिसे हमने क्या कर रखा है, हमने जो बना रखा है, हम जो स्वयं से बनाते हैं। तो प्रदीप्तीय जो आपका पदार्थ हो गया, दो हो गया, एक प्राकृतिक रूप से जो गॉड गिफ्टेड है, जैसे कि हमारा सूर्य, तारे, ये सब गॉड गिफ्टेड जो है हमारे प्रदीप्तीय पदार्थ हैं। और दूसरी हम चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, मानव निर्मित प्रदीप्तीय पदार्थ के बारे में, जैसे कि हमारा लाइटेन हो गया, दिया हो गया, एलईडी बल्ब इत्यादि हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बल्ब के बारे में, किसके बारे में चर्चा करेंगे, लैंप के बारे में चर्चा करेंगे। तो लैंप जो है हमारा एक प्रकाशीय स्रोत है, क्या है, तो लैंप हमारा एक जो है वो प्रकाशीय स्रोत है जो हमें सप्लाई प्रवाहित करने पर प्रकाश देता है। लैंप एक प्रदीप्तीय पदार्थ है या एक प्रकाशीय स्रोत है जिसमें सप्लाई देने पर, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर वो हमें प्रकाश उत्पन्न करता है। अब देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सभी के सभी ये लैंप के प्रकार, लैंप के आपके प्रकार हैं। अब देखिएगा यहाँ पर यदि आप लैंप के बारे में चर्चा करते हैं, यहाँ पर हम लैंप के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं लैंप,
तो यहाँ से जो प्रश्न है आपके थ्योरी के पेपर में भी आते हैं और आपके ड्राइंग के पेपर में भी आते हैं। ये जो आपका लेसन है लैंप, यहाँ से प्रश्न आपके थ्योरी के पेपर में और ड्राइंग के पेपर में दोनों में आएंगे। अब देखिए कैसे, तो जितने लैंप हैं लैंप के बारे में बताएंगे और बताने के साथ साथ इनका जो आकृति है, जो फिगर है वो भी आपको हम बताएंगे, यानी कि इसका जो डायग्राम होगा, जो इसका रख रखाव जो तरीका होगा वैसे भी हम बताएंगे। तो होता क्या है कि थ्योरी के एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से जो आपके प्रश्न आएंगे वो प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। और जब हम ड्राइंग में चले जाते हैं तो जब हम लोग ड्राइंग का एग्जाम देते हैं ITI का फाइनल ईयर का, तो उस फाइनल ईयर के एग्जाम में जो हम लोग का ड्राइंग का पेपर होता है, उस ड्राइंग के पेपर में जो सबसे अधिक हमारा जो प्रश्न होता है वो सबसे अधिक प्रश्न जो है टेक्निकल लाइन, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रेड हो गया, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में जितने भी हमारे डायग्राम हैं उन डायग्राम के माध्यम से जो है कि एग्जाम में प्रश्न आता है। इलेक्ट्रीशियन के सेकेंड ईयर यानी कि फाइनल एग्जाम में, हमारे ITI के फाइनल एग्जाम में जो पेपर जो होता है ड्राइंग का, उसमें सबसे अधिक प्रश्न जो आपके होते हैं वो आपके ट्रेड से, जो आपके जितने भी आपके डायग्राम हैं या जितने भी आपके फिगर हैं वहां से प्रश्न आते हैं। तो यदि आप लैंप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो यहाँ पे दो चीज आपका तैयार हो जाएगा। पहला तैयार हो जाएगा आपका ट्रेड थ्योरी का और दूसरा तैयार हो जाएगा आपका ड्राइंग का। तो आप लैंप के बारे में जान गए कि लैंप हमारा क्या है। लैंप हमारा एक प्रकाशीय स्रोत है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर हमें वह प्रकाश देता है। अब लैंप की प्रकार की चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे जो लैंप है मुख्य 5 प्रकार के हैं, यानी कि हम लोगों ने लैंप को अपने आवश्यकता अनुसार 5 भागों में बांट रखा है। जो पहला मेरा पार्ट है उस पार्ट को हम लोग कहते हैं, पहला जो मेरा भाग है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस भाग को हम लोग कहते हैं इनकैंडिसेंट लैंप। क्या कहते हैं? इनकैंडिसेंट लैंप। उसके बाद जो मेरा अगला लैंप है वो लैंप मेरा कौन सा है? गैस डिस्चार्ज लैंप है। उसके बाद जो मेरा अगला लैंप है उसका नाम है न्यून लैंप। और जो मेरा 4 नंबर में है इसका नाम है कार्बन आर्क लैंप। और जो मेरा 5 है इसमें कुछ अन्य प्रकार के हमारे लैंप आते हैं, यानी कि लैंपों को हमने अपने पढ़ने के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार 5 भागों में बांटा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये तो मेरा धात्विक फिलामेंट लैंप हो गया। अभी इसके बारे में जहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो अभी हम फिगर बना करके आपको समझाएंगे। थोड़ा बहुत इधर के जो लैंप है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो मेरा 2 नंबर में लैंप है, इस लैंप को हम लोग कहते हैं गैस डिस्चार्ज। क्या कहते हैं? गैस डिस्चार्ज। यानी कि जब हमें अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है तो अधिक प्रकाश के लिए हम लोग जो ये इनकैंडिसेंट लैंप है, इनकैंडिसेंट लैंप का हम लोग उपयोग ना करके अधिक प्रकाश के लिए हम क्या करते हैं? गैस डिस्चार्ज लैंप का उपयोग करते हैं। अब गैस डिस्चार्ज क्या है आपको अभी बताएंगे हम। अब देखिए जो मेरा गैस डिस्चार्ज लैंप हो गया 2 प्रकार का होता है। एक तो मेरा होता है सोडियम वेपर लैंप और दूसरा होता है मेरा मरकरी वेपर लैंप। जो मेरा मरकरी वेपर लैंप होता है 2 प्रकार का होता है। एक हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होता है और एक आपका लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया न्यून लैंप। तो जो आप लोग देखे होंगे फेज टेस्टर, तो फेज टेस्टर में जो आप लोग का लैंप लगा होता है वो लैंप कौन सा होता है? न्यून लैंप होता है। उसके अलावा जो आप लोग इंडिकेटर देखते हैं जो आपके घरों में लगा होता है वह कौन सा लैंप होता है? तो आपका न्यून लैंप होता है। जो मेरा न्यून लैंप होता है वह काफी छोटा साइज का जो है कि हम निर्माण करते हैं। अब हम चलते हैं आगे। 4 नंबर मेरा दिया गया है कार्बन आर्क लैंप। तो ये मेरा कार्बन आर्क लैंप हो गया, इसका भी उपयोग हम लोग बहुत कम करते हैं। इसके बाद देखिए अन्य में कुछ हमारे विशेष प्रकार के लैंप हैं जिसका उपयोग हम लोग अक्सर करते हैं। इसका नाम भी आप सुने होंगे। 1 नंबर मेरा है हाइड्रोजन लैंप। 2 नंबर मेरा क्या है? सोलर लैंप। और मेरा आपका जो 3 नंबर है, 3 नंबर में कौन सा लैंप है आपका? तो LED लैंप है। और जो मेरा D नंबर है, D नंबर में कौन सा लैंप है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। यानी कि जो आप लोग का फ्लोरोसेंट जो आप लोग का ट्यूब यूज जो होता है आप लोग देख ही रहे हैं। तो जो हमारे लैंप हैं ये लैंप है 5 प्रकार के हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो मेरे पहला जो हमारा लैंप हो जाएगा वह लैंप है इनकैंडिसेंट लैंप। अब यहाँ पर चर्चा आती है कि सबसे पहला जो लैंप जो बना, जिस लैंप का हम लोग आविष्कार किए वो लैंप कौन सा है? एक बात ध्यान दीजिएगा, आविष्कार और खोज यहाँ पर 2 नई बातें हैं। एक आविष्कार है, एक खोज। यहाँ पर हम लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आविष्कार क्या है और खोज क्या है। तो आविष्कार और खोज दोनों अलग चीज है। अब देखिए आविष्कार का मतलब क्या होता है, खोज का मतलब क्या होता है। जैसे हवा धरती पर पहले से है, हमने हवा का खोज किया है। पानी धरती पर पहले से उपलब्ध है, हमने पानी का खोज किया है। बात करते हैं लोहे की, तो लोहा जो है धरती पर पहले से था, हमने लोहा का क्या किया है? खोज किया है। बात करते हैं बिजली की, तो बिजली धरती पर पहले से थी, हमने क्या किया है? खोज किया है। तो आग की बात कर लेते हैं, आग धरती पर पहले से था, हमने क्या किया? उसका खोज किया है। कोयला धरती पर पहले से था, पेट्रोलियम पदार्थ पहले से था धरती पर, हमने उसका खोज किया है। अब रही बात के आविष्कार। तो जो चीज धरती पर नहीं है पहले से, जो चीज धरती पर पहले से नहीं है और उस चीज को मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्माण करता है,
तो वो चीज कहा जाता है आविष्कार। जैसे कार धरती पर पहले से नहीं था, मानव क्या किया, अपने आवश्यकता अनुसार निर्माण किया है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे आविष्कार की। तो सबसे पहला जो मेरा लैंप जिसका आविष्कार किया गया वह लैंप मेरा कौन सा था, तो हमारा लैंप था इनकैंडिसेंट लैंप। कौन सा लैंप था, इनकैंडिसेंट लैंप, यानी कि मानव द्वारा सबसे पहला जो हम लोग लैंप का निर्माण किया वो लैंप कौन सा था मेरा, इनकैंडिसेंट लैंप। अब हम चर्चा करते हैं कि मेरा इनकैंडिसेंट लैंप क्या है। तो वह लैंप जो प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न करता है, वह लैंप जो प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न करता है, उस लैंप को हम लोग कहते हैं इनकैंडिसेंट लैंप। क्या करते हैं, इनकैंडिसेंट लैंप हम लोग कहते हैं। अब ये हमारे जो इनकैंडिसेंट लैंप है दो प्रकार के हैं, तो कार्बन फिलामेंट लैंप और धात्विक फिलामेंट लैंप। तो जो हमारा सबसे पहला जो हमारा लैंप बना वो लैंप हमारा बना कार्बन फिलामेंट लैंप। कौन बना, कार्बन फिलामेंट लैंप। और आप जानते हैं कि लैंप का आविष्कार किसने किया, तो लैंप का आविष्कार किया एडिसन ने। किसने किया जी, लैंप का आविष्कार किया एडिसन। यानी कि एडिसन ने जो पहला लैंप बनाया वो मेरा पहला लैंप कौन सा था, कार्बन फिलामेंट लैंप था। उसके बाद मेरा आ गया धात्विक फिलामेंट लैंप। अब धात्विक फिलामेंट लैंप जो है दो प्रकार का होता है, निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप और गैस धात्विक फिलामेंट लैंप। अब देखिएगा ये जो मेरा इनकैंडिसेंट लैंप है, पहला क्या है, पहला इसका जो प्रकार है वो है आपका आ गया कार्बन फिलामेंट लैंप। अब जान लेते हैं कार्बन फिलामेंट लैंप क्या है। तो जब हम लोग कार्बन को एक क्या करते हैं, जब हम लोग कार्बन को पतले पतले तार के रूप में क्या करते हैं, बना करके लपेट करके एक कॉइल के रूप में तैयार कर देते हैं। क्या करते हैं, एक कॉइल के रूप में तैयार करते हैं। यानी कि जब हम लोग कार्बन को ले करके क्या करते हैं, पतला करके हम लोग कार्बन को पतला करके क्या करते हैं, गोल 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 को जब लपेट देते हैं तो वह एक कॉइल का रूप लेता है। क्या लेता है, कॉइल का रूप ले लेता है। उसे हम लोग कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं, फिलामेंट कहें या तंतु कहें। बात समझ आ गई। जब हम कार्बन को पतला करके गोल को लपेट देंगे तो वो जो हमारा पार्ट बनेगा उस पार्ट को हम लोग कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं, तंतु। अब जब हम लोग तंतु में यानी जब हम फिलामेंट लैंप में, जब हम फिलामेंट में सप्लाई देते हैं, क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो हमारा कार्बन हो गया, कार्बन का प्रतिरोध जो होता है थोड़ा उच्च होता है। क्या होता है, कार्बन का प्रतिरोध उच्च होता है। जब कार्बन का प्रतिरोध उच्च होता है, जब हम लोग कार्बन में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो कार्बन का जो तंतु होता है वो क्या है, पतला है। और पतला होने के कारण जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा। तो पतला होने के कारण इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह से यह जो मेरा कार्बन का जो तंतु होता है ये गर्म हो जाता है। जब ये तंतु गर्म होता है तो गर्म होने के बाद यह प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्पन्न करता है। बस यहाँ पर दिक्कत क्या होता है कि हवा के साथ यह अभिक्रिया जब करता है, हवा के साथ यह जब क्रिया करता है तो उस समय क्या होता है, उस समय जो तंतु होता है आपका ये नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए हम लोग करते क्या है कि जो मेरा कार्बन का जो तंतु होता है, तंतु को हम लोग एक बल्ब के अंदर, किसके अंदर, बल्ब के अंदर डाल देते हैं और उस बल्ब के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, हवा को निकाल देते हैं। क्या करते हैं, हम लोग हवा को निकाल देते हैं। तो जिस स्थान से हम लोग हवा को निकाल देते हैं वह जो मेरा स्थान है, वह जो मेरा पॉइंट है, वह पॉइंट मेरा बन जाता है क्या चीज, वह पॉइंट मेरा बन जाता है निर्वात। क्या बन जाता है, निर्वात। यानी कि जिस स्थान पर हवा नहीं होगा उस स्थान को हम लोग कहेंगे निर्वात। क्या कहेंगे, हम लोग निर्वात कहेंगे। तो कार्बन फिलामेंट लैंप में क्या होता है कि हम लोग कार्बन का तंतु बनाते हैं। कार्बन के तंतु को हम लोग क्या करते हैं, तो कार्बन के तंतु को हम लोग डाल देते हैं किसके अंदर, एक बल्ब के अंदर डाल देते हैं। बल्ब के अंदर डाल देते हैं, उस बल्ब के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, हवा को निकाल देते हैं, तो वहां पर निर्वात हो जाता है। और जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो मेरा तंतु गर्म होता है। और जब तंतु गर्म होता है तो इस तंतु के बगल में ऑक्सीजन तो है नहीं, तो जब ऑक्सीजन होगा नहीं तो वहां पर किसी प्रकार की क्रिया होगी नहीं। और जब मेरा लैंप क्या करेगा, प्रकाशित वहां पर होने लगेगा, मेरा प्रकाश जो है करने रहेगा। बट ये जो मेरा कार्बन फिलामेंट लैंप होता है इसका जो प्रकाश होता है बहुत कम होता है। इसका जो यूज है अभी के समय बहुत कम है, तो इसके बारे में खास हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं धातु फिलामेंट लैंप की। किसकी चर्चा करते हैं, धातु फिलामेंट लैंप की। कार्बन फिलामेंट लैंप में होता क्या है कि जब हम लोग लैंप को अधिक मात्रा में हिला देते हैं, हिल जाता है, तो जो मेरा कार्बन का तंतु होता है अधिक मात्रा में टूट जाता है। तो इसलिए जो है कार्बन जो फिलामेंट लैंप है इसका उपयोग हम लोग कम करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं धातु फिलामेंट लैंप के बारे में। तो जो मेरा धातु के फिलामेंट लैंप है इसमें हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर हमने जो तंतु यूज किया है वो कार्बन का किया है। इसमें जो हम तंतु यूज करते हैं हम लोग करते हैं किसका, तो वो हम लोग तंतु यूज करते हैं टंगस्टन में। किसका यूज करते हैं हम लोग, टंगस्टन। यानी कि धातु फिलामेंट लैंप में जो हम लोग का तंतु होता है वह तंतु किसका होता है, तो वह तंतु बना होता है हमारा किसका, तो टंगस्टन का बना होता है। बात समझ आ गई, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अब धातु जो फिलामेंट लैंप होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है निर्वात फिलामेंट लैंप और जो मेरा दूसरा होता है इसे हम लोग कहते हैं गैस धातु फिलामेंट लैंप।
यानी कि जो मेरा निर्वात फिलामेंट लेंथ होगा इसमें से क्या करेंगे, उसमें हम लोग बल्ब के अंदर से हम क्या करेंगे, बल्ब के अंदर से हम लोग जब हवा को निकाल देते हैं और हवा को निकालने के बाद हम लोग टंगस्टन फिलामेंट लेंथ डाल देंगे तो हमारा बन जाएगा निर्वात धात्विक फिलामेंट लेंथ। क्लियर। अब गैस धात्विक फिलामेंट लेंथ में क्या होता है कि हम लोग बल्ब के अंदर हवा यानी कि ऑक्सीजन को निकाल करके कुछ निष्क्रिय गैस को डाल देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कुछ निष्क्रिय गैस को डाल देते हैं और गैस को डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस बल्ब का निर्माण कर देते हैं। तो जो मेरा बल्ब हुआ, ये जो मेरा बल्ब है यह बन जाता है मेरा कौन सा, धात्विक फिलामेंट लेंथ बन जाता है। अब इस चारों जो आपका ये देख रहे हैं, जो आपका चारों ये यहाँ पर आप जो लैंप देख रहे हैं, चारों लैंपों से कुछ ऑब्जेक्टिव। अब हम चर्चा करेंगे कार्बन फिलामेंट लैंप के बारे में। तो कार्बन जो हमारे फिलामेंट लैंप होते हैं, यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी हम। तो देखिए हम पहले जान लेते हैं कि कार्बन फिलामेंट लैंप का बनावट कैसा होता है। तो ये जो आप लैंप देख रहे हैं, इस लैंप को हम लोग कहते हैं कौन सा, गैस धात्विक फिलामेंट लैंप। यह जो आप लैंप देख रहे हैं यह कौन सा है, तो गैस धात्विक फिलामेंट लैंप। तो गैस धात्विक फिलामेंट लैंप, उसके बाद आपका निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप और कार्बन फिलामेंट लैंप, तीनों की बनावट लगभग बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। अब इस आप लैंप में देखिएगा, ये जो आप ऊपर का भाग देख रहे हैं, तो ये ऊपर का जो भाग है ये क्या है, कांच का एक बल्ब आकार है। क्या है जी, यह कांच का बल्ब आकार का है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आप खंभे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप ये अंदर क्या है, तो इसके अंदर कांच का खंभा है और साथ साथ यहाँ पर एक क्या अंदर आपका वायर है। क्या है, वायर है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं नीचे क्या है आपका, इसके नीचे जो है आपका फिलामेंट लैंप। क्लियर। तो कार्बन फिलामेंट लैंप होता क्या है, कार्बन फिलामेंट लैंप में एक कांच का बल्ब होता है। उस बल्ब के अंदर फिलामेंट यानी कि तंतु को सहारा देने के लिए एक कांच का स्तंभ होता है और कांच के स्तंभ के साथ साथ अंदर दो वायर गए होते हैं। क्या गए होते हैं, वायर गए होते हैं। और वायर डालने के बाद हम क्या करते हैं कि हम इस कांच के अंदर से हवा को निकाल देते हैं और निकालने के बाद इसका जो ऊपरी सतह होता है, उस ऊपरी सतह को हम लोग उजाला के माध्यम से क्या करते हैं, पैक कर देते हैं ताकि इस बल्ब के अंदर हवा ना जाए। और उसके बाद इसके अंदर से जो आपके सिरे दिखाई देंगे तो उन सिरों के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कैप लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, इसे हम लोग कहेंगे कैप। ऊपर वाला हिस्सा क्या है, ये मेरा कैप है। क्या है, कैप है। तो मेरा बन गया कार्बन फिलामेंट लैंप। तो कार्बन फिलामेंट लैंप आप जान गए, कार्बन फिलामेंट लैंप के अंदर जो फिलामेंट होगा किसका होगा, कार्बन का होगा। अब हम चर्चा करते हैं कुछ विशेष टॉपिक पर। तो जो मेरा कार्बन फिलामेंट लैंप होता है तो उसका जो कार्यकारी जो तापमान होता है, यानी कि कार्बन फिलामेंट लैंप जो होगा वो प्रकाशित करने के लिए उसका जो तंतु होगा वह कितना डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। तो जो मेरा कार्बन फिलामेंट लैंप होता है उसका कार्यकारी तापमान जो है आपका 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब चर्चा कर लेते हैं कि हमारा कार्बन फिलामेंट लैंप कितना प्रकाश देता है। तो जो हमारा कार्बन फिलामेंट लैंप है वह 2.5 से लेकर के 4 ल्यूमन तक 4 ल्यूमन प्रति वाट देता है। एक बात याद रखिएगा, प्रकाश का जो मात्रक होता है क्या होता है, वो ल्यूमन वाट होता है। क्या होता है, ल्यूमन होता है। प्रकाश का मतलब क्या होता है, ल्यूमन होता है। तो यहाँ पर जो मेरा कार्बन फिलामेंट लैंप होगा इसका जो प्रकाश देने की जो क्षमता होगी वह 2.5 से लेकर के 4 ल्यूमन प्रति वाट तक होगी। यानी कि हमारा कार्बन फिलामेंट लैंप 1 वाट की सप्लाई खर्च करेगा तो 2.5 से लेकर के 4 ल्यूमन तक का प्रकाश देगा। अब चर्चा करते हैं इसकी आयु की, यानी कि इसका जो आयु है आयु कितना होगा। तो कार्बन फिलामेंट लैंप का जो आयु होता है वह 6 घंटा से लेकर के 8 घंटा तक होता है। यहाँ तक बात आप जान गए। इस कार्बन फिलामेंट लैंप का जो उपयोग होता है बहुत कम होता है। क्या होता है जी, बहुत कम होता है। कम क्यों होता है, तो कम इसलिए होता है कार्बन फिलामेंट लैंप का जो तंतु होता है वो हिलने डुलने पर अक्सर टूट जाता है। साथ में प्रकाश जो है बहुत कम मात्रा में रहता है, प्रकाश जो अल्प मात्रा में रहता है। इसलिए कार्बन फिलामेंट लैंप का जो उपयोग है बहुत कम होता है। और होता भी है तो कहाँ पर होता है, तो कार्बन फिलामेंट लैंप का उपयोग होता है बैटरी चार्जिंग में। यानी जहाँ पर हम बैटरी का चार्जिंग करते हैं वहाँ पर हम लोग कार्बन फिलामेंट लैंप का उपयोग करते हैं। यदि क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में कि बैटरी चार्जिंग के समय किस प्रकार के लैंप का उपयोग करते हैं, तो कार्बन फिलामेंट लैंप का हम उपयोग करते हैं। अब चर्चा करते हैं हम किस पर, अब हम चर्चा करते हैं निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप की। लैंप कार्बन वाला ही है, बस चेंजिंग नहीं किए हैं कि कार्बन का फिलामेंट हटा करके हमने टंगस्टन का फिलामेंट डाल दिया है। लैंप वही रहेगा, कार्बन की जगह पे किसका फिलामेंट डालेंगे हम फिलामेंट डालेंगे टंगस्टन का। क्लियर। तो हम टंगस्टन का फिलामेंट डाल देते हैं। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जो मेरा टंगस्टन का जो फिलामेंट वाला जो लैंप होगा उसका कार्यकारी टेम्परेचर कितना होगा। तो टंगस्टन के फिलामेंट लैंप का जो कार्यकारी टेम्परेचर होगा वह टेम्परेचर भी आपका 2000 डिग्री सेल्सियस होगा। बात कर लेते हैं प्रकाश की, तो जो प्रकाश होगा वह 8 से लेकर के 10 ल्यूमन प्रति वाट तक होगा। यानी कि कार्बन फिलामेंट लैंप की अपेक्षा
टंगस्टन फिलामेंट लैंप क्या करेगा, अधिक प्रकाश करेगा। क्लियर। अब बात करते हैं कार्यकारिक आयु की। तो इसकी जो कार्यकारिक आयु होगी, यह आयु जो है आपकी 750 से लेकर के 800 घंटा तक होगी, यानी कि 750 घंटा से लेकर के 850 घंटा तक ये बल्ब काम करेगा। अब बात कर लेते हैं कि यह जो लैंप है कितने वाट तक बनाया जाता है। तो जो हमारा यह लैंप है निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप 1 वाट से लेकर के 25 वाट 220 वोल्ट तक बनाया जाता है। निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप 1 वाट से लेकर के 25 वाट 220 वोल्ट तक बनाया जाता है। और हम लोग निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप को पिग्मी लैंप या नाइट लैंप के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अब हम चर्चा करते हैं गैस धात्विक फिलामेंट लैंप। तो यहाँ पर जो हम लैंप लिए हैं, यह लैंप मेरा जो है गैस धात्विक फिलामेंट लैंप है। आप घरों में जितना भी आप बल्ब देखें टंगस्टन वाला, वह सभी का सभी लैंप क्या होता है, गैस धात्विक लैंप होता है। यानी कि इस बल्ब के अंदर क्या है, गैस भरा गया है। क्या भरा गया है, गैस भरा गया है। और गैस कौन सा है, तो वह गैस है निष्क्रिय गैस। कौन सा है, आपका निष्क्रिय गैस। यानी कि धात्विक आपका गैस धात्विक फिलामेंट लैंप में जो इसके जो अंदर होता है, जो गैस होता है, कैसा होता है, निष्क्रिय गैस होता है। अब चर्चा कर लेते हैं इसकी कार्यकारिक टेम्परेचर की। तो जो मेरा धात्विक फिलामेंट लैंप होता है गैस वाला, तो उसका जो टेम्परेचर होता है कार्यकारिक, वह 2500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2700 डिग्री तक उसका टेम्परेचर होता है। यानी कि जो मेरा बल्ब है, इस बल्ब के अंदर जो मेरा फिलामेंट है, इस फिलामेंट का जो टेम्परेचर होगा वह कितना होगा, आपका 2500 से लेकर के 2700 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर होगा। अब बात कर लेते हैं कि कितना घंटा काम करेगा। तो जो मेरा बल्ब है वह 1000 से लेकर के 1200 यानी कि 1200 घंटा तक यह काम करेगा। अब चर्चा करते हैं प्रकाश की। तो इसका जो प्रकाश है वह 10 ल्यूमन से लेकर के 20 ल्यूमन प्रति वाट तक होगा। यानी कि मेरा गैस धात्विक जो फिलामेंट लैंप होगा वह 1 वाट की सप्लाई खर्च करेगा, तो हमें 10 से 20 ल्यूमन प्रकाश हमको वह देगा। अब चर्चा कर लेते हैं कि जो लैंप है कितने वाट तक बनाया जाता है। तो जो मेरा गैस धात्विक फिलामेंट जो लैंप होता है, यह 40 वाट से लेकर के 1500 वाट तक का बनाया जाता है। 40 वाट से लेकर के 1500 वाट तक का बना जाता है। अब देखिए ये जो आप ऊपर का भाग देख रहे हैं, इस भाग को हम लोग कहते हैं कैप। क्या कहते हैं हम लोग, कैप कहते हैं। तो जो मेरे 200 वाट तक यानी कि 200 वाट तक के जो हमारे लैंप आते हैं, उस लैंप में जो ऊपर का जो आप कैप देख रहे हैं, यह कैप कौन सा होता है, बायोनट कैप होता है। क्या होता है, बायोनट कैप। यानी कि जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में लैंप, यह लैंप जो है मेरा कौन सा है, तो यह लैंप मेरा है गैस धात्विक फिलामेंट लैंप है और 200 वाट तक का है। और यहाँ पे जो कैप लगा है, इस कैप का नाम क्या है, तो इस कैप का नाम है बायोनेट कैप है। बात समझ में आ गई। अब चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारा 200 वाट तक का 200 वाट तक का जो मेरा लैंप होगा, उसका जो कैप होगा वो क्या होगा, बायोनेट कैप होगा। अब 200 वाट से जो अधिक का जो मेरा 200 वाट से अधिक का जो मेरा लैंप होगा, जैसे कि आपका 300 वाट का या 500 वाट का लैंप होगा गैस धात्विक फिलामेंट लैंप, तो उसके ऊपर का ये जो कैप होगा, वह कैप किसका होगा, जो मेरा कैप होगा वह गोली एडिशन स्क्रू प्रकार का होता है। बात समझ में आ गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 300 यानी कि 200 वाट से अधिक वाट के लैंपों में जो कैप लगा होता है, वो कैप किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर जो आपका जो आपका आंसर होगा क्या होगा, गोली एडिशन स्क्रू प्रकार का। एक और चीज यहाँ पर नोट में हम लिखे हैं कि टंगस्टन का जो गलनांक होता है कितना होता है, टंगस्टन का गलनांक जो होता है हमारा वो आपका 64 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यदि वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और जो बाकी आपके लैंप बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे ही हमारा ये वीडियो का टॉपिक खत्म होगा, खत्म होने के बाद इससे जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए उसे हम आपको सॉल्व कराएंगे, आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।